अंधकार में फंसे हुए परमेश्वर के लोग जो उसके कहलाने चाहिए, तो वो सब भूल गए दाएं बाएं हाथ को। वो ऐसे एक समय के लिए चुना गया। प्रभु ने कहा उसके दोबारा आने से पहले वो एलिया को भेजेगा। मेरा विश्वास है कि यहाँ जितने बैठे हैं उसके आने से पहले आप वो एलिया हैं जिनको परमेश्वर ने चुनकर उस आत्मा के अभिषेक के साथ आपको यहाँ भेजा है। आमेन। आप ऐसे ही आकर यहाँ बैठे नहीं हैं। आप लोगों ने रात के 12 बजे को आपने दिन बना दिया है। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो। आपने सबसे आगे उन्हीं को बिठा दिया। ये कल के एलिया हैं, ये कल के अभिषेक हैं जो उसके मुंह बनकर खड़े होंगे। मेरे प्रियो, उन बच्चों के विषय में कह दूं थोड़ा सा। 13 साल 15 साल की आयु का वो दाऊद ऐसे ही जाता है। 40 सुबह और 39 शाम वो ललकार रहा है प्रभु के लोगों को, सेनाओं के यहोवा के लोगों को, कि अगर कोई तुम में है मर्द तो आ जाओ। और सब चुपचाप खड़े थे। लेकिन एक बालक जो केवल पवित्र परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ्य नहीं, वो उस छोटे से आयु में अधिकार, क्या मेरे साथ बोल सकते हैं? पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा की सामर्थ और वो अधिकार, स्वर्गीय अधिकार, वो उसको पता भी नहीं चला। वो इन दोनों से लैस है। आज रात मैं आपकी ओर देखकर बोल दूं परमेश्वर की उपस्थिति में कि एक एक जन जो यहाँ बैठे हैं, मैं आपको ढूंढता हूँ। आप केवल पवित्र आत्मा की अग्नि और सामर्थ्य नहीं, आप उसके अधिकार में चलेंगे। आमीन, हालेलुया। आप इस बात को अपने हृदय के पट्टिका पर लिख लीजिए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य, लेकिन सामर्थ्य के ऊपर अधिकार है। आमीन। सामर्थ्य अधिकार के ऊपर कार्य करता है। आमीन। यहाँ बैठे एक एक इस पृथ्वी पर कार्य करने वाले अंधकार की जो सामर्थ्य है, उसके ऊपर आप अधिकार के साथ चलेंगे। अगर आपके इस चुने हुए अवस्था में, आपकी बुलाहट में, अगर आपको अनदेखी विषय के ऊपर जो आत्मा का कार्य है, जो ईश्वरीय नहीं है, उसको अगर पैरों तले लाना है, उसका नाम है अधिकार। आमीन। प्रभु यीशु जब इस पृथ्वी पर चलते, उनके शब्दों को, उनकी वाणी को सुनकर ऐसे लोग जो बिल्कुल आम जनता जो थी, वो कहते थे, हैं ये कैसे सामर्थ और कैसा अधिकार है। आप सबों के विषय में यही कहे जाने वाला है। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा आराम से खड़े होकर आपको वचनों को, इन दोनों सामर्थ और अधिकार के विषय में आपको बताऊं, क्योंकि आने वाले समय में ये संतुलन जो है, वो प्रभु यीशु की कलीसिया को उठाकर अलग खड़ा करने वाला है। ये दिखने वाला संसार और ना दिखने वाला संसार, दोनों अगर एक चीज को पहचानते हैं, खासकर अनदेखे विषय, आत्मा का संसार, वो अधिकार को पहचानता है। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, जब तुम पर पवित्र आत्मा आएगा तो क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। सामर्थ एक भेंट है, गिफ्ट है, जो मुझको और आपको मिल गया है। केवल हमें उसके अलग अलग दायरों में चलना है। लेकिन सुनिए ध्यान से, उसके लेवल्स हैं। लेकिन आज रात अगर दाऊद इतना छोटा था, एक गोफन को लेके
एक ऐसा दानव जो वहां खड़ा है, वो केवल भाला और सांग लिए हुए नहीं खड़ा है, वो एक अर्पित की हुई आराधना के बल पर वहां खड़ा है। उन दिनों में युद्ध के मैदान में जब